It's December 15, paper 2, 1 and first part you need to find the value of AB, right? तो पहला काम ये करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम A टू दिस पॉइंट, राइट? और एक B से हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है ना? अब ये पूरी लेंथ हमारे पास है 30, दैट मीन्स कि ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी 15. सेकेंडली द लेंथ ऑफ A टू द पॉइंट CD इज़ 22 सेंटीमीटर. इसका मतलब कि ये पूरी लेंथ आपके पास 22 है. 22 माइनस 10 इज़ 12, तो ये आ गए आपके पास 12, ठीक है ना? अब आपको फाइंड करना है ए बी की वैल्यू. इट विल बी वेरी सिंपल बाय यूजिंग पैथागोरस. सो ए बी इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर एंड अंडर रूट. आफ्टर टेकिंग रूट इट्स वैल्यू इज़ 19.2. ठीक है, पहले का आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज़ कैलकुलेट ए बी सी. तो ए बी सी के लिए पहले मैं एंगल हाईलाइट कर दूं कि मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक है. और मज़े की बात ये है कि मुझे मालूम है कि भाई ये एंगल तो 90 होता है, तो बचा कौन सा एंगल? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल चाहिए. लेट्स कॉल दिस एंगल वाई. ये एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे बाय यूजिंग 10. सो 10 एंगल y इज़ 12 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है. तो 12 डिवाइडेड बाय 15 इज 38.66 डिग्री. आपको तो पूरा रेड वाला एंगल फाइंड करना है, तो आपने इसमें 90 को ऐड करना पड़ेगा. तो जब 90 आपने ऐड किया, इट्स 128.65 डिग्री. ये इसका आंसर आ गया, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल PQR 9 एंड PQR 65, कैलकुलेट PRQ. इसका मतलब ये है कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है. लॉ ऑफ साइन से इजीली कर सकते हैं. फर्स्ट वी कॉल दिस एंगल A. सो इट विल बी 7 डिवाइडेड बाय साइन A इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय साइन 65. आफ्टर सॉल्विंग एंगल A इज 44.82 डिग्रीज. ये इसका फाइनल आंसर. इट्स December 15, पेपर 2 इन फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ AC, राइट. आपको गिवन क्या क्या है? द वैल्यू ऑफ AD इज़ नोन, दैट इज़ 40 मीटर्स. तो हम यहाँ कर देते हैं भाई, ये हमारे पास 40 मीटर्स आ चुका है, ठीक है. CD की लेंथ मालूम है हमें 65, सो CD इज़ 65. नाउ AC इज़ अननोन. तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, सिंपली बाय यूजिंग पैथागोरस. So 65 square is equals to 40 square plus AC square. तो आपने सिंप्लीफाई किया, रूट लिया, इट्स 51.2 आंसर. फॉर पार्ट बी, द वायर EF मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री. सो EF मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इज लेंथ ऑफ 30. इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 30. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AF. इसको हमने x कर दिया, ठीक है. सिंपली हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. तो अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज, तो साइन 25 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी. सो द वैल्यू ऑफ x इज 12.7. लास्ट पार्ट, AH इज इक्वल्स टू 35. सो AH की वैल्यू मिल गई. द वायर HG मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मास्ट AB. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि 30 डिग्री का एंगल कौन सा होगा. कीप इन माइंड इट सेज 30 डिग्री विद द मास्ट AB, राइट. तो 30 डिग्री का एंगल हमारे पास ये वाला होगा, दैट इज़ 30 डिग्री एंगल. बहुत सारे जो गलती होती है स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पर एंगल कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. तो आपको एंगल मिल चुका है, आपको AH की वैल्यू भी नोन है. That means this value is known, it's 35, and we are looking for the value of HG. That means इसको हम कहते हैं कि ये y है हमारे पास, ठीक है. तो यहाँ पर हम cos अप्लाई करेंगे. सो इट्स cos 30 is equals to adjacent divided by hypotenuse, right. सिंप्लीफाई किया आपने इसको, तो y is 40.39. ये इसका आंसर है. It's December 15, paper 2. A is the point 87, B is the point -211 and C is the point 17. You need to find the area of triangle ABC. तो हम अपनी easiness के लिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. तो मैंने एक्सिस बना लिया, एंड फर्स्ट थिंग वी नीड टू प्लॉट द पॉइंट्स. तो -211, तो -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया B, ठीक है. A is 8, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8.
1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया मेरे पास पॉइंट ए एंड सी इज़ 1,7, तो ये आ गया मेरे पास सी। और ऐसे हमारे पास बन जाएगा एक ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल बनाने के बाद वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये कैसे करेंगे हम लोग? ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है? इट्स 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट? नाउ व्हाट इज बेस? बेस इज 1 2 3 4 5 6 7, base is 7 units. For height is, we need to find it, so it's 1 2 3 4, so height is 4 unit. So the area of triangle is 2 times 1 2 times 2, 2 sevens are 14 units square. That is the area. And next part B, you need to find the length of AB. So it's very simple. Coordinates of A and B are known. You need to apply the working formula of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? So the value of x2 is minus 2, x1 is minus 8, y2 is 11 and y1 is 7. So after solving and applying root, it will be 10.8. That is the length of AB. Next part, you need to find the perimeter of ABC. For perimeter, we need to add all the lengths. That means AB plus BC plus AC. So value of AB is known, that is 10.8, right? Value of AC, we can count the boxes 1 2 3 4 5 6 7. So value of AC is 7. For BC again we need to apply the distance formula, right? तो मैं छोटा सा कर रहा हूँ, B और C के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ. So -2 -1 -3 square 9 plus 11 minus 7 4 square 16 plus 9 25, that means 5. The value of BC is 5. 7 plus 5 12. 12 plus 10.8 is 22.8. Next part, you need to find the angle BAC. That means कि ये एंगल हमें निकालना है. Let's call this angle X, right? अब ये आएगा कैसे हमारे पास? अगर हम एक ट्राइंगल कंसीडर करें, पूरा ट्राइंगल BA and till this point, right? So this length is my opposite and the length of AB is my hypotenuse, right? So I'm going to use sine here. Sine X is equals to, opposite is what? The length. Opposite is 4, right? And hypotenuse is 10.8. So after taking sine inverse is 21.8 degrees. इट्स दिसंबर 15 पेपर 2 इन पार्ट ए हमें शो करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADS, ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वर्किंग फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 लेंथ 1 लेंथ 2 एंड एंगल बिटवीन दोज लेंथ. तो हमारे पास लेंथ 1 हमारे पास आ रही है AB, सेकेंड आ रही है हमारे पास AC और जो एंगल बीच में आ रहा है वो है साइन थीटा. इसी तरह अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ADE, सेम वर्किंग फार्मूला 1/2 लेंथ ऑफ AD लेंथ ऑफ AE और हमारे पास आ गया साइन थीटा. क्योंकि क्वेश्चन में कहा है डिवाइड करने को, तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो 1/2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा AB इंटू AC डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया AD इंटू AE. ये आपको प्रूफ करना था. पार्ट बी में हमें क्या कहा है कि वही जो एरिया का रेशो हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 1/3. तो हमारे पास आया था AB इंटू AC डिवाइडेड बाय AD मल्टीप्लाई बाय AE, इट इज़ इक्वल्स टू 1/3. अगर AB की वैल्यू देखें हम फिगर से, दैट इज़ x, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय AD हमारे पास आ गया 12 प्लस x, तो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास x प्लस 12 या फिर 12 प्लस x. तो AD इज़ x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय AE इज़
2x माइनस 5 प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई किया तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय ये आया x प्लस 12, ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1/3 था यहाँ पर, ये पूरा ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 24x माइनस 12, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 12। अरेंज किया इसको तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 23 इज माइनस 38x प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हमें प्रूफ करनी थी। इट्स जून 15 पेपर 2-1। पहले पार्ट में हमें शो करना है कि x हमारे पास 20.0 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे सिंपल 10 यूज़ कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4/11 और यहाँ से हमारे पास x का आंसर 20 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि BAC इज इक्वल्स टू y, हमें ये शो करना है कि y इक्वल टू x। तो पहली बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है कि अगर ये एंगल हमारे पास जो भी होगा और वो एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल होगा तो ये रेड वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये आएगा 90 माइनस x, ठीक है। अब हम BCA ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल BCA, तो y हमारे पास आ जाएगा, बेसिकली सम ऑफ एंगल होता है 180, तो ये आ जाएगा 90 प्लस y प्लस एंगल C निकाल लिया 90 माइनस x इज इक्वल्स टू 180। तो हमें y निकालना है तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 180 माइनस 90 प्लस 90 180 हो जाएगा तो कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आया y इक्वल टू x। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ AC, तो हम यहाँ पे साइन कॉस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम लास्ट में प्रूव कर चुके हैं कि y बराबर है हमारे पास x के, तो इस y की जगह हम कह सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू 4/AC और cos x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज में निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 121 प्लस 16, रूट निकाला इसका, ये आया 11.7 रूट के बाद, ठीक है। तो अब हमारे पास cos x क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 11.7 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो AC का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.25, ये फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट में हमें एरिया फाइंड करना है ACDF का, बेसिकली ये ट्रेपेजियम है। वर्किंग फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हमारे पास, एक हमारे पास लेंथ ऑफ DF है और एक हमारे पास AC है, ठीक है ना। इनको हम फाइंड कर सकते हैं। AC तो हमने निकाल लिया है कि हमारे पास 4.25 आया है। अब हमें अगर DF निकालना है तो DF के लिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, बल्कि हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 11.7। तो DF की लेंथ हमें पता है 11.7, फार्मूला पुट किया 1/2 4.25 प्लस 11.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें गिवन है 7, सिंप्लीफाई किया इसको तो इसका आंसर आया हमारे पास 55.8, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। It's December 16, paper 2-2. In first part, you need to find the value of AD. That is very simple. हम trigonometry apply कर सकते हैं. So it's cos 27 is equals to adjacent divided by hypotenuse. Simplify किया इसको and you will get the value of 2.67. ये आपके पास AD आ गया. For next part, find CD. Again हम trigonometry को apply कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जहाँ पर भी 90 डिग्री मौजूद है, ठीक है ना। तो CD के लिए आपको अपोजिट मालूम है एंड हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज साइन अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट्स साइन 41 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज CD, राइट। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इट विल बी 4.57 CD।
इस दिसंबर 16 पेपर 2 टू क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर और हमने उसकी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें एरिया है, अगर एरिया गिवन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एरिया 1/2 लेंथ 1 लेंथ 2 एंड एंगल बिटवीन दोज लेंथ, तो हमारे पास लेंथ 1 आ गई 3, लेंथ 2 आ गई 5, एंगल हमें फाइंड करना है और एरिया हमें गिवन है, तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू आ गई दैट इज 6। सिंप्लीफाई किया तो 12 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का इन्वर्स लिया तो इसका आंसर आया हमारे पास 53.1। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 2 पॉसिबल वैल्यूज़, दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, 180 में से आप इसको माइनस कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 126.86। ठीक है ना, ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। इस दिसंबर 16 पेपर 2 टू क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर और हमने उसकी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें एरिया है, अगर एरिया गिवन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एरिया 1/2 लेंथ 1 लेंथ 2 एंड एंगल बिटवीन दोज लेंथ, तो हमारे पास लेंथ 1 आ गई 3, लेंथ 2 आ गई 5, एंगल हमें फाइंड करना है और एरिया हमें गिवन है, तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू आ गई दैट इज 6। सिंप्लीफाई किया तो 12 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का इन्वर्स लिया तो इसका आंसर आया हमारे पास 53.1। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 2 पॉसिबल वैल्यूज़, दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, 180 में से आप इसको माइनस कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 126.86। ठीक है ना, ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। It's June 16 paper 2-1. ABCD represents the rectangular sloping surface of a triangular prism. ABEF is a horizontal rectangle, CE and DF are vertical. We need to find the value of AC. तो हमारे पास चूँकि रेक्टेंगल कह दिया है उसमें दैट मीन्स के ऑल एंगल्स आर 90। अगर हमें AC निकालना है तो हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल को AD और C। ADC चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मीन्स कि हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो बाय अप्लाइंग पैथागोरस ये हो सकता है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 5.38, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ AC आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करने को कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CE। CE का मतलब कि हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये मालूम है कि अगर ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ भी हमारे पास 2 होगी, तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास, ये ई में 90 बनेगा। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग साइन कॉस टैन हम इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 15 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सॉल्व किया इसको तो हमारे पास CE की वैल्यू आ जाएगी 0.517, ये हमारे पास CE आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एंगल FAE। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल निकालना है। ठीक है ना, अब अगर हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट करें FAE को, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास और इस ट्रायंगल में हमें लेंथ ऑफ FE तो पता है कि ये हमारे पास हो जाएगी 5। ठीक है, अब हमें पहला काम ये करेंगे कि लेंथ ऑफ BE निकालेंगे, इसको हम कह देते हैं Y। कैसे निकालेंगे ये हमें पता है कि अगर ये हमारे पास 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर cos और हमारे पास लेंथ ऑफ BE आ जाएगी, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा cos Y cos 15 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉल्व किया इसको, ये आ गया हमारे पास 1.93, y की वैल्यू आ गई 1.93। अब इस y निकालने का फ़ायदा क्या है कि जो वैल्यू y की होगी वही वैल्यू हमारे पास a से लेके f तक की होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है दैट इज़ 1.93, ये हमारे पास AF है। हमें निकालना है एंगल FAE। हमें ये तो मालूम है कि हमारे पास FE की लेंथ 5 है, अब हमें FA भी मिल चुकी है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 10, तो ये बनेगा हमारे पास 10। इस एंगल को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एंगल B है, तो 10B इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना आया 1.93। सिंप्लीफाई किया यहाँ से 10 इन्वर्स किया तो हमारे पास B का एंगल आ जाएगा 68.87 डिग्री, ये इसका आंसर। पार्ट बी में कहा है ट्रायंगल साइड्स 10, 9 एंड 6। हमें थीटा निकालना है, सारी साइड्स पता है, इसका मतलब लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 9 टाइम्स 6 टाइम कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई किया इसको हमारे पास आंसर आ जाएगा 80.94 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट द ट्रायंगल KGH हैज साइड्स AB एंड C। इट इज़ गिवन दैट KGH इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज हमारे पास है। कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो यूजिंग वन ऑफ द सिंबल्स।
अब अगर ये ऑब्ट्यूज है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इट्स जून 16 पेपर 2 आपको टरबाइन दी हुई है, उसकी ब्लेड की लेंथ है 30 मीटर लॉन्ग, ठीक है। द पॉइंट बी सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम बी इज़ 34। ए फ्रॉम बी इज़ 34 का मतलब कि आपके पास ये वाला एंगल जो है ये 34 आ गया। एंड द एलिवेशन ऑफ सी फ्रॉम बी इज़ 25, तो सी फ्रॉम बी इज़ 25 का मतलब कि ये एंगल हमारे पास आ गया 25। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, तो पहले पार्ट में हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारा एंगल 90 बनता है, ठीक है। अब अगर हमें ये 90 नोन है, ये एंगल हमें 25 नोन है, तो पहले हम ये एंगल निकाल सकते हैं, सही है। तो लेट सपोज इस एंगल में मैंने कह दिया ए है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इट्स 180 माइनस 90 प्लस 25, ये आ गया हमारे पास 65। तो अगर ये एंगल हमारे पास 65 है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं इजीली बाय सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 115, ठीक है। आपके पास ये एंगल आ गया 115। अब ये बड़ा एंगल हमें मालूम है कि ये 34 है, ठीक है, और ये एंगल 25 है, मतलब हम बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 माइनस 25, तो इसका आंसर आ गया 9 डिग्री। अब हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ साइन कि हमें एंगल मिल चुका है, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय साइन 9 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय साइन 115। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसका आंसर हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू 173.8। ये हमारे पास लेंथ आ गई ए बी की। पार्ट बी आर डिफरेंट विंड टर्बाइन शोन इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज। ये डायग्राम में लेकर आ गया हूँ। 75 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टर्बाइन डी, पॉइंट ई इज ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड 180 मीटर। आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ई फ्रॉम एफ। इसके लिए पहले हम ये एंगल निकालते हैं और इस एंगल को हम कहते हैं कि हमारे पास ये बी है, और ये एंगल आएगा कैसे, ये लॉ ऑफ कोसाइन से आएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 130 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 75 इंटू 180 इंटू कॉस बी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो याद रखिएगा कि ये और ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास। तो हम पहले इस नंबर को यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये वेरिएबल आके डिवाइड करेगा इसको। इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b का एंगल आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 38.5। अब आपको जो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है दैट इज़ बेसिकली दिस एंगल, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस b को 90 में से माइनस करेंगे। लेट्स कॉल दिस एंगल c। तो c इज इक्वल्स टू 90 माइनस b, और आपने इसको माइनस किया तो आपका आंसर आया 51.48। दैट इज़ योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, 51.48। In part C, it says P is the point on a blade which is farthest from the center of the blade. तो जो farthest सबसे दूर पॉइंट होगा वो यहाँ लाई कर सकता है, या फिर यहाँ लाई कर सकता है, या फिर यहाँ लाई कर सकता है, ठीक है। ईच ब्लेड इज़ 30 मीटर लॉन्ग, तो हमें ये मालूम है कि ये जो लेंथ है हमारे पास दैट इज़ 30। तो आपको ये फाइंड करना है कि P ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अगर इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कि यार इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ये इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये पूरा घूम के वापस इस पॉइंट पर आएगा, दैट इज़ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो मैं अगर इसको प्लॉट करूँ तो ये हमारे पास एक सरकमफेरेंस बन रहा है सर्कल का, जिसका रेडियस 30 है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई आर। 2 पाई द वैल्यू ऑफ रेडियस इज गिवन दैट इज़ 30। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको। उसका आंसर हमारे पास आ गया 188.52। ये वो डिस्टेंस है जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पॉइंट पी कवर कर रहा है। पार्ट 2, द प्लेट कंप्लीट्स 15 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कैलकुलेट द स्पीड गिविंग योर आंसर इन किलोमीटर्स पर आवर। आपका जो भी आंसर आया 188.52, ये आपके पास मीटर्स में आ रहा है। अब ये कह रहा है 15 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो आपके पास एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर हो रहा है 188.52। तो 15 रिवॉल्यूशन में ये कितना हो जाएगा, सिंपली 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 188.52 से, तो ये आ गया आपके पास 2827.8 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 15 रिवॉल्यूशन में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। आपको तो बताना है स्पीड, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से।
इसका मतलब ये हुआ, ये आया आपके पास 2.828 किलोमीटर्स, ठीक है। इसका यूनिट आएगा किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि सारा डिस्टेंस हमारे पास जो चल रहा है दैट इज़ इन 1 मिनट। आपको कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर्स पर आवर में, तो हम अपने 2.828 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, सो दैट इज़ 169.67 किलोमीटर्स पर आवर। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट में आपको क्या कहा है, अ पॉइंट क्यू लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन पी एंड द सेंटर ऑफ द ब्लेड्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, उस लाइन में क्यू कहीं ऐसी जगह लाई कर रहा है, कहीं भी ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 90 मीटर्स का है। इसका मतलब हमें सरकमफेरेंस की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 90 मीटर्स। तो हम यही यूज़ करेंगे कि 2πr इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स। हमें आर नहीं पता यहाँ पर, तो आर इज़ 90 डिवाइडेड बाय 2π। सिंप्लीफाई किया इसको तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 14.32, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको तो फाइंड करना है पी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड करना है फ्रॉम पी टू क्यू का डिस्टेंस के यार, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ रहा है। तो हमारे पास ये पूरा डिस्टेंस 30 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं अभी, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो P वाला डिस्टेंस आपको पता है दैट इज़ 30, Q का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 14.32। हमें फाइंड करना है P और Q का डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपने, इसका आंसर आ गया 15.67। ये फाइनल आंसर था। इट्स दिसंबर 17 पेपर 2-1। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए क्यू। तो पहला काम ये करते हैं कि ए डी और क्यू ट्राइंगल सेपरेट बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया ए डी क्यू, ये एंगल 90 है, ये एंगल आपको पता है 55, लेंथ हमें मालूम है 5, और हमें लेंथ ऑफ ए क्यू मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमें बेस एडजेसेंट पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम कॉस लगा लेंगे। सो कॉस 55 इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.72, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें ए आर निकालना है, तो पहला काम ये करेंगे कि हम ए बी आर को सेपरेटली ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गया ए बी आर, ये एंगल आपको पता है 90 है, ये एंगल आपको 9 है। अब अगर मुझे ये एंगल निकालना है, सो इट इज़ 90 माइनस 60, सॉरी 35, 90 माइनस 35। इस तरह अगर मुझे ये एंगल निकालना होगा, सो इट्स 90 माइनस 55। कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 90 माइनस 35 इज़ 55, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए आर, मतलब ये हमारे पास अननोन आ गया। तो हमें अपोजिट पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, हमने साइन अप्लाई कर लिया। साइन 55 इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सिंप्लीफाई किया तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 7.37। ये हमारे पास लेंथ ऑफ ए आर आ गई। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए आर बी। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, एरिया का, एरिया इज 1/2, साइड 1 साइड 2 एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स, ठीक है। तो मुझे ए आर की साइड मिल चुकी है दैट इज़ 7.37, तो ए आर की जगह 7.37 आ गया। मुझे लेंथ ऑफ ए भी पता है 9, और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 माइनस 35 इक्वल टू 35, ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 19.02, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। इस पार्ट में फाइंड करना है हमने शेडेड एरिया इन द रेक्टेंगल। तो पहले हमारे पास लेंथ ऑफ ए क्यू निकाल चुके हैं 8.72, लेंथ ऑफ ए आर हम निकाल चुके हैं 7.37। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि लेंथ ऑफ क्यू आर निकालते हैं। सिंपल, इन दोनों को हमने माइनस करना होगा। तो 8.72 माइनस 7.37 इट इज़ इक्वल टू 1.35, ठीक है। इसका मतलब ये लेंथ जो हमारे पास क्यू आ रहा है ये हमारे पास आ गई 1.35। अब हमारे पास ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर है, कौन कौन से, ए आर बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो मैंने A1 कह दिया, मेरे पास ARB है, तो इसकी लेंथ हमारे पास है AR की दैट इज़ 7.37, और हमारे पास PRQ में लेंथ ऑफ QR आ चुकी है 1.35 का होल स्क्वायर, और एरिया हम पुराने पार्ट में निकाल चुके हैं दैट इज़ 19.02 ऑफ द ट्राइंगल ARB, और हमें A2 मिल जाएगा दैट इज़
एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आएगा 19.02 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल्स टू 29.8, ये दोनों को डिवाइड किया स्क्वायर किया तो इसका आंसर 29.8 आया। यहाँ से हमें A2 मिल जाएगा, ये आ रहा है 0.638, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल A2 आया। A2 को हम फिगर में अगर बताएं तो हमारे पास ये ग्रीन पेन से मैं शो कर रहा हूँ, ये ग्रीन हमारे पास A2 आ रहा है, ठीक है ना। और एरिया 1 क्या है हमारे पास 19.02 इस पूरे का आ गया। तो हमें तो बेसिकली दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 19.02 प्लस 0.638 इज इक्वल्स टू 19.658 and that is the area of the shaded portion. It's December 17 paper 2-2. A vertical mast XY is positioned on horizontal ground और मास को 4 केबल से अटैच किया है, ठीक है। PY की आपको लेंथ पता है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई हुई है कि ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है। अच्छा, अगर ये स्क्वायर है मीन्स ऑल लेंथ्स आर इक्वल, तो आपको गिवन है कि AB इज़ 3.65, अगर ये 3.65 होगा मीन्स BC इज ऑल्सो 3.65, ये एंगल 90 बनेगा स्क्वायर की वजह से। तो पहले मैं काम करूंगा कि लेंथ ऑफ AC निकालूंगा बाय यूजिंग पैथागोरस, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 3.65 स्क्वायर प्लस 3.65 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर हमारे पास आया 5.16, ठीक है। अब हमें तो AY फाइंड करना है, तो AY इज एग्जैक्टली half of AC, exactly half of AC, so it will be AC upon 2। तो आपने अपॉन 2 किया तो इसका आंसर आ गया 2.58 जो कि हमें शो करना था, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें केबल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल को थोड़ा सेपरेटली बनाएं PY और A को, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये A, ये Y, ये P, ये राइट एंगल ट्रायंगल। PY की लेंथ हमें मालूम है 7.5, AY हम निकाल चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं, दैट इज़ 2.58। तो पैथागोरस से अगर हम कहते हैं लेंथ Y है तो ये आ जाएगा Y स्क्वायर इक्वल टू 2.58 स्क्वायर प्लस 7.50 स्क्वायर। सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 7.93, ये हमारे पास लेंथ आ गई केबल की। पार्ट सी में हमें एंगल फाइंड करना है APB का। APB कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास ये एंगल बन रहा है APB का, ठीक है। हमारे पास लेंथ ऑफ AB मालूम है, हमें लेंथ ऑफ AB हमें मालूम है, लास्ट पार्ट में निकाली है, दैट इज 7.93। तो हम यहाँ पर एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला, इस एंगल को हम कह देते हैं कि ये एंगल हमारे पास XL ऑफ कोसाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 3.65 स्क्वायर इक्वल टू 7.93 स्क्वायर प्लस 7.93 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7.93 स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। सॉरी, साइन एक्स नहीं आएगा, इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास आ गया। हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 26.6 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ x फ्रॉम A इज 77 डिग्री। अगर इस चीज़ को हम अपने डायग्राम में प्लॉट करें, जो कि मैं रेड पेन से कर रहा हूँ उस वक्त, तो जो हमारा एंगल बन रहा होगा वो हमारा ये एंगल होगा, ठीक है। ये एंगल आ गया जो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की है, जिसकी वैल्यू आपको दी है 77। हमें फाइंड करना है XY की हाइट। तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर AY की लेंथ पता है और आपको एंगल पता है। AY की लेंथ हमने निकाली लास्ट पार्ट में, जो हमारे पास आई थी 2.58। तो अब हम सिंपली यहाँ पे 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंगल हमें पता है 77, अपोजिट हमारे पास है लेंथ ऑफ XY हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास बेस आ गई है AY की लेंथ, दैट इज़ 2.58। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर इसका आ गया 11.17, ये हमारे पास XY का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ X फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर इसकी मैं फिगर बनाऊँ तो लेट सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं M, दैट इज़ मिड पॉइंट। तो इस फिगर को मैं जहाँ पे अलग से बनाऊँ तो ये M से लेके Y, ये एक लेंथ है हमारे पास, ठीक है, Y से लेके X, और ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया जिसमें XY की लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 11.17, ठीक है। अब MY की लेंथ क्या होगी, बेसिकली MY की लेंथ वही होगी जो हमारे पास BC की लेंथ का हाफ हो जाएगा। BC की लेंथ हम निकाल चुके हैं लास्ट वाले
पार्ट में हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। तो हमारे पास लेंथ ऑफ बी सी है 3.65। इसका मतलब ये हुआ कि एम से लेके वाई तक की जो लेंथ होगी वो होगी हमारे पास 3.65 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका हाफ एम हमें ये एंगल निकालना है, लेट्स कॉल इट वाई, तो हम यहाँ पे 10 अप्लाई कर लेंगे। सो 10 वाई इज इक्वल्स टू अपोजिट इज 11.17 डिवाइडेड बाई 3.65 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास एंगल आ जाएगा 80.7। ये हमारे पास y का आंसर है जो एंगल फाइंड करने को कहा है। इट्स दिसंबर 17 पेपर 2 कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ t फ्रॉम q। तो हमें एंगल जो फाइंड करना है वो हमें ये वाली बेरिंग फाइंड करनी है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले ये अंदर का एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल आ जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ साइन से। तो लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया तो ये आएगा 720 डिवाइडेड बाय साइन 62 इज इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और एक्स हम कह देते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स का आंसर हमारे पास आ गया 33.5 डिग्रीज, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, हमें बेरिंग चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 180 माइनस 33.5। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 146.5। ये हमारी बेरिंग होगी। इट्स जून 17 पेपर 2 फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है लेंथ डी सी, ठीक है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी से बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 90 होगा। ये लेंथ कैसे आएगी, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास ये पूरी जो लेंथ है दैट इज 6, ठीक है, और ये लेंथ हमारे पास 4 है। तो आपने सिंपल किया 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास ये लेंथ आ गई 2। अब हमें लेंथ निकालनी है, इसको हमने कह दिया x, को हम अप्लाई करेंगे पैथागोरस। ये आ जाएगा 15.1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो x का आंसर हमारे पास आया 14.96। ये हमारे पास लेंथ ऑफ सी डी भी यही होगी, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम है रेक्टेंगल की वजह से। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है एंगल ई ए बी। ई ए बी का मतलब ये हुआ कि फिगर में हमें ये एंगल फाइंड करना है। तीनों साइड्स हमें नोन है तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। तो वर्किंग फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 15.1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 9 इंटू 11 इंटू कॉस। इस एंगल को हम कह देते हैं ये y है, तो कॉस y। सिंप्लीफाई किया इसको, y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 97.5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल आ गया। पार्ट सी में हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है BCDE। इसका एरिया निकालेंगे, दैट इज़ 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 10 एंड हाइट इज़ 14.96, ठीक है। प्लस एरिया हमारे पास बन रहा है ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABE हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 9 इंटू 11 इंटू साइन 97.5। ये एंगल y है 97.5 जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, कैलकुलेट किया तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एरिया का। लास्ट पार्ट में मॉडल ऑफ द बिल्डिंग इज मेड यूजिंग द स्केल ऑफ 1:50। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल, गिव योर आंसर इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो पहले हम स्केल को यूज़ करेंगे। ये कह रहा है कि 1:50, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर्स हैं तो 1:50 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो हम इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 1:50 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा 1:0.5। अब हमारे पास सेंटीमीटर्स और मीटर्स का एक रिलेशन आ गया। हम चूँकि बात कर रहे हैं एरिया की, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आया था लास्ट पार्ट में दैट इज़ इन मीटर स्क्वायर, उनके सारी लेंथ हमारे पास मीटर में। अब अगर हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया है 123.87, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 123.87 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट इज इक्वल्स टू 495.48। और ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। दिसंबर 18 पेपर 2-1 पहले पार्ट में हमें एंगल शो करना है BAC।
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, तो हमारा वर्किंग फार्मूला बन जाएगा 132 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 95 स्क्वायर प्लस 174 स्क्वायर माइनस 2 टाइम 94 इंटू 174 इंटू कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एंगल ए आ जाएगा 48.59, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 48.6 डिग्री। ये पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द फील्ड इज सोन विथ फ्लावर सीड्स, ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड इज ग्रोन विथ 3 ग्राम्स ऑफ सीड। स्क्वायर मीटर मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर उसने एरिया की बात की, तो पहले हम इस फील्ड का एरिया निकालेंगे। तो ये आएगा एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 174 मल्टीप्लाई बाय 95 मल्टीप्लाई बाय साइन, एंगल हम निकाल चुके हैं दैट इज 48.6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6199.66 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है कि ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड इज सोन विथ 3 ग्राम्स ऑफ सीड, मतलब अगर हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर होगा तो हमें 3 ग्राम ऑफ सीड चाहिए। अगर हमारे पास 6199.6 मीटर स्क्वायर होगा तो कितना ग्राम चाहिए होगा, हम सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा 18599, ये हमारे पास ग्राम्स में आंसर आ गया। ठीक है, द सीड कॉस्ट $8.40 फॉर 100 ग्राम्स। तो अगर 100 ग्राम्स का मेरे पास जो अमाउंट है वो है $8.50। ठीक है, तो अगर मेरे पास 18599 ग्राम्स होगा तो इसका अमाउंट कितना होगा, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1580.9, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1581। ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आई है टोटल जो हमें फाइंड करना था। It's June 18 पेपर 2-1, a boat leaves there and travels 12 किलोमीटर to B। डिस्टेंस मालूम है आपको, द बोट लीव्स एट 10:25 एंड ट्रेवल्स इट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, एंड टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड मींस 12 डिवाइडेड बाय 15। इसका आंसर आएगा 0.8 आवर्स। 0.8 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो ये आएगा 0.8 टाइम्स 60। इसका आंसर बना हमारे पास 48, दैट मीन्स उसको 48 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, अब वो द बोट लीव्स 10:25 पे लीव कर रही है तो कब पहुंचेगी, तो आपने 48 मिनट्स इसमें ऐड किया तो 10:25 प्लस 48 मिनट्स इट विल बी 11:13। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बेरिंग पता है, एंगल मतलब मालूम है हमें, और हमें डिस्टेंस निकालना है ए और सी का। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सिंपल ये है कि ये एंगल चाहिए। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ये 56 होगा तो हमारे पास ये वाला एंगल भी 56 आ जाएगा और ये एंगल हमारे पास 90 का होगा, तो टोटल एंगल हमें मिल जाएगा 90 + 56। अब हम लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइन, तो ये आएगा हमारे पास, इस साइड को हमने एक्स कर दिया, सो इट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 12 इंटू 2 इंटू कॉस 146। कई अगर डाउट कि ये 90 क्यों हो रहा है तो लिखा हुआ है 20 किलोमीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हमारे पास 90 होगा। सॉल्व किया इसको, फाइनल इसका आंसर हमें मिल जाएगा 13.7। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, इसका मतलब है कि हम ये एंगल वाई ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास ये जो हाइट है ये 105 है, तो हम सिंपली यहाँ पे 10 यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कन्वर्जन होगी कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो हम 10 अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 10y इज इक्वल्स टू अपोजिट 105 मीटर डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर्स को मैं मीटर में लेकर आ रहा हूँ तो ये 2000 मीटर हो जाएगा। सिंपली यहाँ से y निकाला तो ये हमारे पास एंगल आ रहा है तकरीबन 3 डिग्रीज का। ये हमारे पास इसका आंसर। इट्स जून 18 पेपर 2 शो दैट CAB 62.2, तो हमें CAB ये एंगल फाइंड करना है। लॉ ऑफ साइन से हम ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्किंग रूल बनेगा 2.8 डिवाइडेड बाय साइन 42 इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइडेड बाय साइन A, जो आपको फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास एंगल A का आंसर आ जाएगा 62.2 डिग्रीज। ये पहले पार्ट का आंसर।
नेक्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम सी का मतलब ये हो गया कि सी के नॉर्थ से हमने ए की बेयरिंग फाइंड करनी है, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये आंसर है, इससे हम कौन सा एंगल निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे ये वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि जो एंगल ये होगा वही एंगल हमारे पास ये होगा, ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब पहला काम ये करेंगे कि जो हमारे पास जो एंगल आया है 62.2, उसको हम 135 में ऐड कर लेंगे। इसका आंसर हमारे पास आएगा 197.2। 197.2 का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ से लेके और ये पूरा एंगल 197.2 आ गया। अब इस 197.2 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 180, दैट मीन्स 17.2 जो एंगल आ रहा है, ये वो एंगल आ रहा है जो मुझे चाहिए था, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो अगर ये 17.2 होगा तो ये एंगल भी अल्टरनेट के साथ 17.2 होगा, तो बेरिंग आ जाएगी 017.2 डिग्रीज, ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रूट। टोटल लेंथ का मतलब ये हुआ कि हमें लेंथ ऑफ ए बी चाहिए, लेंथ ऑफ बी एंड सी चाहिए और लेंथ ऑफ ए और सी चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ बी एंड सी एंड लेंथ ऑफ ए सी हमें मालूम है, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है। लेंथ ऑफ ए बी के लिए पहले आपको चाहिए होगा ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे आएगा, सिंपली आपने 62.2 प्लस 42 को सब्ट्रैक्ट करना है 180 में से, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 75.8। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे तो ये एंगल हमें मालूम है 75.8, इसको हम कह देते हैं एक्स। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.8 स्क्वायर प्लस 3.7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2.8 टाइम्स 3.7 इंटू कॉस 75.8। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.055। अब 4.055 में आपने चूंकि टोटल लाइन निकालनी है तो हम ये ऐड कर लेंगे 2.8 को और 3.7 को, तो हमारा आंसर आ रहा है 10.55, दैट इज़ द टोटल लेंथ।